हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं अपना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस जो इंडिया में हुआ और कनाडा में हुआ वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ मस्ट कैरी करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट में एंटर हुआ तो मेरा एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मेरी। तो एयर इंडिया का जो काउंटर था वहाँ पर मुझे एक फ़ॉर्म दिया गया जिसमें अपनी डिटेल्स डालनी होती है। मैंने फ़ॉर्म फिल कर दिया था। तो उस काउंटर पे जब पहुँचा मैं तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। जैसे पहले मांगा उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर मांगा, ऑफ़र लेटर, मेरी ट्रांसक्रिप्ट मांगी, ठीक है, कोविड की रिपोर्ट मांगी और रिसीट्स मांगी, फ़ीस रिसीट जो हमने पे की है फ़ीस। तो उसको करने के बाद उन्होंने जो मेरा फॉर्म था उसके ऊपर ओके लिख दिया। तो और उन्होंने बोला कि आप ये वाला काउंटर पे जाइए। मैं काउंटर नंबर 3 पे गया था मैं, जहाँ पर मेरे को बोर्डिंग पास मिला और जहाँ पर बैग का वेट होता है। तो वेट होने के बाद मेरा वेट सही था। मैंने 23 केजीज़ के 2 लगेज किए थे और एक 8 केजीज़ का मेरा कैबिन बैग था और एक लैपटॉप बैग था। तो उन्होंने मेरा कैबिन बैग और दो जो लगेज थे उनका वेट किया, मैं लैपटॉप बैग का कोई वेट नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ से होने के बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और उस पर स्टैंप लगा दी। ऑल पासपोर्ट होल्डर कर काउंटर्स होते हैं बहुत सारे, तो मैं वहाँ पर गया तो वहीं पर ही स्टैंप लगती है इमिग्रेशन की, वही होता है इंडियन का इमिग्रेशन। तो वहाँ पर इमिग्रेशन की स्टैंप लगी। वहाँ पर मैंने सिर्फ अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है वो स्टैंप। ये मेरा बोर्डिंग पास था और कुछ इस तरह की स्टैंप होती है रेड कलर की, और ये एक स्टैंप हमारे बोर्डिंग पास में लगाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये स्टैंप लगी होती ना, ये बड़ी निकल जाती है वो स्टैंप। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो स्टैंप लगाई तो उन्होंने पासपोर्ट पे रख देते हैं वो बोर्डिंग पास को, तो वो जो हमारा वीज़ा होता है इस पर भी लग जाती है कई बार स्टैंप। तो इसका ध्यान रखना कि इसको आप पहले ही निकाल लें, फिर ही आप अपने पासपोर्ट को ऐसा ना हो ऐसी ये स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लग जाए और आपको कोई दिक्कत आ जाए। तो मेक श्योर कि आप अपना बोर्डिंग पास अलग रखें और अपना पासपोर्ट को अलग रखें। तो वहाँ से होने के बाद मेरे बोर्डिंग पास पे बोर्डिंग टाइम था 2 AM का और 3 AM की मेरी फ़्लाइट थी। डिपैचर टाइम 3 AM का था। तो मेरा गेट नंबर 15 था। तो मेरे पास 1 घंटा था आराम से। तो मैं इधर उधर घूम ही रहा था। तो फिर मैं पहले अपने 15 नंबर गेट पे गया। तो उन्होंने मेरे बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगाई और स्टैंप लगाने के बाद उन्होंने मेरे को एक पैकेट दिया जिसमें फेस शील्ड थी, सैनिटाइज़र्स के पाउचेस थे और एक मास्क था। तो वहाँ से होने के बाद 2 AM पे बोर्डिंग शुरू हो गई थी। तो जैसे बोर्डिंग शुरू हुई तो मैं अपनी मेरी सीट नंबर 50A थी। विंडो सीट मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर ली थी सीट। और फ़्लाइट मेरी 15 आवर्स की थी। सब कुछ स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे हम लैंड करने वाले होते हैं 2 फॉर्म देते हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, एक ये देते हैं, और एक डेक्लरेशन फॉर्म होता है। उसकी फ़ोटोग्राफ मैं यहाँ लगा देता हूँ। और इस तरह का कुछ फॉर्म होता है वो डेक्लरेशन फॉर्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेक्लरेशन फॉर्म को आपने बिल्कुल ध्यान से और आराम से भरना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल इसे सही भरें। तो उसके बाद एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद जैसे हम बाहर गए तो जैसे शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारा वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे। तो वो बार बार बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि 5 डॉक्यूमेंट्स आपके हैंड में होने ही चाहिए। बाहर निकाल लो अपने, जहाँ भी अपने अगर बैग में डॉक्यूमेंट्स है तो 5 डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो अपने हाथ में रखने हैं आपके। वो सबसे पहले है, एक तो हमारा होता है पासपोर्ट, अराइव कैन ऐप, अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, डेक्लरेशन फॉर्म और अपना क्वारंटीन प्लान। ये 5 डॉक्यूमेंट आपके हैंड में होने चाहिए। और जैसे आपका नंबर आता है आप काउंटर पे जाते हैं। तो काउंटर पे जाने के बाद जो आपका डेक्लरेशन फॉर्म होता है तो उसमें वो हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं, हाइलाइटर से वो लाइनें खींच देते हैं, 2-3 लाइनें खींचते हैं डेक्लरेशन फॉर्म पे। और वहाँ से होने के बाद आपको इमिग्रेशन पे भेज देते हैं जहाँ पर आपको स्टडी परमिट मिलेगा। तो हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वो काउंटर पे जाओ अपना डेक्लरेशन फॉर्म लेने, जब वो हाईलाइट करें तो वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्यों आए हैं, आपने ऑनलाइन स्टडी क्यों नहीं की। क्योंकि मेरे से पहले जो उस काउंटर पे गया था वहाँ पर जो ऑफिसर था तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आप क्यों आए हैं, आप स्टूडेंट हो, क्या हो, आप कौन सा कॉलेज अपना। तो वो एकदम से वो घबरा गया था और उसको पसीना आने लग गया था। तो ऑफिसर ने उसे अच्छे से पूछा, जांच की कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो हमेशा जब भी आप जाओ तो सबसे पहले आप ग्रीट कर ही दो।
किसी भी ऑफिसर से आप जाओ तो सबसे पहले हेलो ऑफिसर, गुड मॉर्निंग, तो जनरल ग्रीटिंग अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट है तो और उसको भी अच्छा ही लगेगा। अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली पर्सन को अच्छा ही लगता है, अगर कोई इसको ग्रीट करता है तो आप मेक श्योर करना है कि आप उनको ग्रीट करें ताकि स्मूथ रहे सब कुछ। ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने मेरे से 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले दे दिए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला अपने अराइव कैन ऐप दिखाया, मैंने अपने रिपोर्ट वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स वो सब दिखाए। आप अराइव कैन ऐप का जो नंबर आता है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर फ़ोन में है तो वो भी चल जाएगा। मेरा भी फ़ोन में था, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से गया, फिर मैं इमिग्रेशन की लाइन में गया। वहाँ इमिग्रेशन में जहाँ पर हमको स्टडी परमिट मिलता है, तो वहाँ से वहाँ पर जब मेरा नंबर आया काउंटर पे गया मैं, तो वहाँ जो ऑफिसर बैठे थे मैंने सबसे पहले उनको ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स तो थे ही थे, साथ में मैंने अपना ऑफ़र लेटर और अपना जो फ़ीस रिसीट थी वो भी साथ में लगा दी थी, अपना ट्रांसक्रिप्ट साथ में लगा दिया था ताकि अगर वो देखे तो पता लग जाए उनको कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपने जो कॉलेज का लॉगिन आईडी पासवर्ड है उस पर लॉगिन करके दिखाओ, जो कॉलेज की आईडी है और कॉलेज की वेबसाइट पे लॉगिन करके दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया और उन्होंने बोला अपना अराइव कैन आप ओपन करो, तो मैंने उनको वो दिखाया। तो मेरा स्टडी परमिट पहले से ही प्रिंटेड था, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए तो वो बाहर गए और मेरा स्टडी परमिट मुझे ला के दे दिया। और कुछ इस तरह का है ये इम्पोर्टेंट स्टडी परमिट, इसी की है सबसे ज़्यादा वैल्यू, और इसे बिल्कुल संभाल के रखना। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ था। पर जो मेरे साथ में एक जो काउंटर था वहाँ पर उस जो स्टूडेंट था उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी, वो भी घबरा गया था। पर पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, मे भी क्लियर हो ही गया होगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही थे, मुझे तो और कोई दिखा नहीं। 2-3 पर्सन थे जो पीआर होल्डर वाले थे, बाकी मोस्टली स्टूडेंट ही ट्रैवल कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बस आपका अप्रूव्ड क्वारंटीन प्लान होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके कॉलेज के बारे में और जहाँ पर आप जा रहे हो। अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग कर लें तो आपको पता होना चाहिए मेरा प्रोग्राम कौन सा है, मेरा कैंपस कौन सा, और दैट्स ऑल। और बात नहीं है, आपके पास बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बस उनको ग्रीट कर दो अच्छे से, और अच्छे से बातचीत हो तो बिल्कुल स्मूथ रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आपके हमेशा कैरी होने चाहिए। जैसे कि हो गया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले तो आपको कोविड टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है, कोविड-19 की रिपोर्ट, वो तो होनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑफर लेटर होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ओके, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, एनरोलमेंट होगी, फ़ीस रिसीट्स होगी, ठीक है। कॉलेज के जैसे क्वारंटीन प्लान हो गया, जैसे 3 डेज़ वाला हो गया और 11 डेज़ वाला क्वारंटीन प्लान हो गया। अराइव कैन ऐप होना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह का था मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का कनाडा में। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।